नमस्कार, न्यूज़ कंपटीशन कराकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। भाजपा 10 सीटों पर जीती, नैनीताल में मचा घमासान। प्रदेश में गुरुवार को जिला पंचायत अध्यक्ष के 7 पदों पर हुए चुनाव में भाजपा ने 5 पर जीत दर्ज की, जिसके अलावा 5 पदों पर भाजपा प्रत्याशी पूर्व निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इस तरह हरिद्वार जिले को छोड़कर कुल 12 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा ने 10 पर बाजी मारी है। हालांकि देहरादून की प्रतिष्ठित सीट कांग्रेस ने भाजपा से छीन ली। उधर नैनीताल में चुनाव के दौरान दिन भर घमासान जारी रहा। मामले में कांग्रेस ने हाईकोर्ट का रुख किया। इसके चलते देर शाम तक यहां चुनाव प्रक्रिया अटकी हुई थी। जिला पंचायत अध्यक्ष के 7 सितंबर चुनाव के तहत गुरुवार को नैनीताल को छोड़ से 6 जिलों में चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। दूसरी तरफ देहरादून सीट कांग्रेस ने भाजपा से छीन लिया। हालांकि भाजपा भी चमोली व अल्मोड़ा सीट कांग्रेस से वापस लेने में सफल है। इसके अलावा उत्तरकाशी, टेहरी, युवराजनगर, चंपावत, पिथौरागढ़ में भाजपा प्रत्याशी पहले निर्विरोध जीत चुके हैं। उधर नैनीताल में खूब बवाल हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि हथियारों से लैस हुए कुछ लोग उनके 5 सदस्यों को जबरन उठाकर ले गए। विरोध करने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय आदि से मारपीट की गई। मामले में कांग्रेस ने प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार मेहरा की खंडपीठ ने मामले सुनवाई की। देर शाम तक 5 अपराध जिला पंचायत सदस्यों को ढूंढने में पुलिस के नाकाम रहने पर डीएम ने कोर्ट में निर्वाचन आयोग की सहमति से दोबारा मतदान कराने की बात की। इस पर कोर्ट ने भी सहमति जताई। हालांकि खबर लिखे जाने तक अंतिम फैसला नहीं हो सका था। गढ़वाल में विजेताओं ने समर्थकों संग बनाया जश्न। गुरुवार को जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, उप प्रमुख के चुनाव नतीजे आने के बाद विजेताओं ने अपने अपने समर्थकों के साथ जीत का जश्न मनाया है। पौड़ी में रचना बुटोला, चमोली में दौलत सिंह, रुद्रप्रयाग में पूनम खट्टर जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। उत्तरकाशी में रवि चौहान और टेहरी में ईशिता सजवान पहले निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। भाजपा पौड़ी में 28 जिला पंचायत सीटों वाली पौड़ी पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी रचना बुटोला ने बम्पर जीत हासिल की थी। रचना बुटोला को 38 में से 33 मत मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका इस्टवाल को 5 मतों से ही संतुष्ट करना पड़ा। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी लगातार दूसरी बार भाजपा के खाते में गई है। बिरोखाल में नेहा बनी ब्लॉक प्रमुख, ससुर बने ज्येष्ठ उप प्रमुख। कर्णप्रयाग में भाजपा की दीपिका मैकुरी बनी प्रमुख। बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के विरोध में निकाला गया जुलूस प्रदर्शन। बद्रीनाथ धाम में संयुक्त बद्री संघर्ष समिति के नेतृत्व में गुरुवार को स्थानीय होटल एसोसिएशन, पंडा पंचायत बामणी और माणा के स्थानीय लोगों ने अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर जुलूस प्रदर्शन किया है। गुरुवार सुबह 10 बजे विरोध जुलूस प्लाजा से शुरू होकर प्रदर्शन मंदिर से गांधी घाट पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर बद्रीनाथ धाम में चले मास्टर प्लान का विरोध किया। वही संयुक्त बद्री समिति के लोक निर्माण विभाग व धाम में मास्टर प्लान का कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को वार्ता तो मौके पर बुलाया, जहां पर मास्टर प्लान के अंतर्गत होने वाले सभी कार्यों की जानकारी ली। चारधाम होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मेहता का कहना है कि बुधवार शाम को अलकनंदा का जल स्तर बढ़ने से गांधी घाट पर बड़ी सुरक्षा दीवार का कटाव शुरू हो गया, जिससे अब तप्तकुंड सहित ब्रह्म कमल को भी खतरा बन गया है। निरंतर विरोध करने के बाद भी धाम में मास्टर प्लान का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत रिवर फ्रंट के कार्यों में अलकनंदा में गाद मलबा डाला गया है, जिससे नदी का जल स्तर बढ़ने से लगातार गांधी घाट की तरफ कटाव हो रहा है। इस घटना को देखने के बाद सरकार अब भी नहीं चेती तो आंदोलन और उग्र और हम अनशन पर बैठने को बाध्य हैं। देहरादून गैरसैंण में आयोजित होगा विधानसभा का मानसून सत्र, ऋतु खंडूरी। विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से गैरसैंण में ही आयोजित होगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने गुरुवार को सत्र को लेकर चल रही दुविधा की स्थिति को दूर कर दिया है। विधानसभा सत्र की सुरक्षा तैयारियों की बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए खंडूरी ने कहा कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। ऐसे में गैरसैंण में सत्र न किए जाने की बात उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के कारण कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन उनका सामना किया जाएगा। जिससे पूछा गया कि कुछ विधायक भारी बरसात को देखते हुए दून में सत्र आयोजित करने की मांग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी विधायक ने इस संदर्भ में विधानसभा सचिवालय से संपर्क नहीं किया। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि सत्र दून में आयोजित करने का निर्णय लिया जाता है तो विधानसभा सचिवालय इसके लिए भी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि हम गैरसैंण के साथ ही दून में भी सत्र आयोजित करने के लिए तैयार है। हरिद्वार धर्मनगरी में बारिश से जगह जगह हुआ जल भराव।
धर्मनगरी हरिद्वार में बुधवार रात तेज बारिश के बीच जगह जगह सड़कों में जलभराव हो गया। इस दौरान बारिश का पानी लोगों की दुकानों घरों में घुस गया। शहर की मुख्य सड़कों के साथ गली मोहल्लों में करीब 1.5 लाख लोगों की आबादी को जल भराव से बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। गुरुवार को दोपहर 2 बजे तक बारिश होती रही। बारिश के कारण दिन में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस गिर गया। वहीं गुरुवार को हरिद्वार में 63 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। मंगलवार रात को तेज बारिश की वजह से रानीपुर रोड और भगत सिंह चौक पर 4 फीट तक बारिश का पानी जमा हो गया। यहाँ सड़कों में जमा बारिश का पानी लोगों की दुकानों मकानों तक पहुंच गया। रात के समय यहां से गुजरने वाले 12 लोगों के दुपहिया वाहन जलभराव में फंस गए। स्थानीय लोगों की मदद से दुपहिया वाहनों को जलभराव से बाहर निकाला गया। साथ ही 2 प्राइवेट बसें और 4 लोडल वाहन जलभराव के बीच बंद हो गए। हरिद्वार कांग्रेस ने बोट चोरी के मुद्दे पर कैंडल मार्च निकाला। हल्द्वानी गौला नदी ने डराए, काठगोदाम में 2 घर बहे। नैनीताल जिले में बुधवार देर रात से गुरुवार दोपहर तक हुई बारिश से गौला नदी उफान पर आ गई है। दोपहर तक बारिश होने पर नदी का जलस्तर बढ़कर 56.53 क्यूसेक पहुंच गया है। नदी से हुई कटाव के कारण काठगोदाम ठोकर बस्ती में 2 मकान ढह गए। गनीमत रही मकान में कोई मौजूद नहीं था। वही खतरे की जद में आए 2 दर्जन घरों में रह रहे 500 लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार देर रात पर्वतीय क्षेत्रों के साथ ही हल्द्वानी में तेज बारिश हुई, जिससे गौला का जलस्तर कुछ ही देर में बढ़ने लगा। सिंचाई विभाग ने रात 1:30 बजे बैराज के गेट खोलकर पानी बाहर निकाला। साथ ही नदी के तटवर्ती क्षेत्रों के लिए खतरा होने पर अलर्ट जारी किया गया। बुधवार सुबह जलस्तर बढ़कर 56,532 क्यूसेक तक पहुंच गया था, जिससे नदी से हो रहा कटाव बढ़ गया। पंचायत चुनाव कोटाबाग में टाई रहा मुकाबला, पर्ची से जीती मनीषा। भीमताल में डॉक्टर मनीषा दूसरी बार बनी ब्लॉक प्रमुख। धारिक में 22 साल की भावना रही एक वोट से आगे। बेताल घाट में अंकित ने गरिमा को हराया। वहीं रामनगर में निर्दलीय मंजू बनी ब्लॉक प्रमुख। नैनीताल में अपहरण, बेताल घाट में फायरिंग, पुलिस बनी तमाशबीन। नैनीताल में सरे रहा अपहरण से कांग्रेस नेताओं से भी हुई थी मारपीट। नैनीताल हाईकोर्ट पुलिस सदस्यों को नहीं खोज पाई, हाईकोर्ट ने मनसा पर उठाए सवाल। नैनीताल में बुधवार को मतदान के दौरान अगवा किए गए 5 जिला पंचायत सदस्यों के मामले में हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस के प्रार्थना पत्र का हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सख्त रुख करवाया। हाईकोर्ट ने देर शाम तक पुलिस द्वारा उक्त सभी सदस्यों को न खोज पाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट की समक्ष पेश की गई घटना की वीडियो के आधार पर कोर्ट ने लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई व एसओ तलीताल के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई करने का आदेश एसएसपी को दिया है। पुलिस और प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाए गए। डीएम ओर से मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष नैनीताल जिला पंचायत का दोबारा चुनाव कराने के लिए लेखक पत्र चुनाव आयोग को भेजने का सुझाव दिया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। हाईकोर्ट ने मतदान स्थल के निकट से जिला पंचायत सदस्य को अपहृत होने की शिकायत तलीताल थाने में दर्ज न होने पर गंभीर रुख अपनाते हुए तलीताल थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने को एसएसपी से कहा है। बता दें कि हाईकोर्ट में गुरुवार दोपहर मामले में हुई सुनवाई की कांग्रेस समर्थित 10 जिला पंचायत सदस्य, नेता प्रतिपक्ष गेशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेव, पूर्व विधायक संजीव आर्य मौजूद है। कोर्ट में दूसरी मौजूद सदस्यों को हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त सुरक्षा अधिकारी की निगरानी में मतदान केंद्र ले जाकर मतदान करवाया गया। पिथौरागढ़ में जिला पंचायत सीट भाजपा जीती, ब्लॉकों में हारी। पिथौरागढ़ में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सीट जरूर निर्विरोध जीतकर अपनी ताकत दिखाई, लेकिन ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली है। वर्ष 2019 में ब्लॉक प्रमुख की 5 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार 2 ही में सिमट कर रहेगी। भाजपा विधायक प्रज्ञाराम टमटा की कंगोली घाट विधानसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, जबकि बीते चुनाव दोनों ही सीटें भाजपा के पक्ष में रही थी। जनपद के 8 विकास खंडों में इस पंचायत चुनाव में भाजपा ने मुनाकोट और डीडी हाट को छोड़कर से 6 ब्लॉकों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। चंपावत स्वाला में एनएच 11 घंटे रहा बंद, यात्री रहे परेशान। स्वाला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 11 घंटे बंद रहा। यहाँ पहाड़ी गेट से बड़ा मात्रा में मलबा गिरने से वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकी। धौन और संतोला में 5 घंटे तक एनएच बंद रहा। सुरक्षा के नजरिए से पुलिस ने चंपावत ककराली गेट में वाहनों को रोक दिया। एनएच बंद होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चंपावत के स्वाला के समीप गुरुवार को एनएच 11 घंटे बंद रहा। जिला आपदा प्रबंधन कक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक यह सुबह करीब 5:30 बजे पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा सड़क में गिर गया। लगातार हो रही बारिश से मलबा हटाने के काम में दिक्कतें आई हैं। कड़ी मशक्कत के बाद शाम करीब 4:30 बजे वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी। पिथौरागढ़ में 36 सड़कों पर आवाजाही बंद। चंपावत में बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बुधवार को हाईवे जाम के बाद गुरुवार को भी हुआ बवाल। द्वाराहाट में चले ईंट पत्थर, हवा में की गई फायरिंग। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए हुई चुनाव में जमकर हंगामा हुआ है। पहले बुधवार को 2 बीडीसी सदस्यों के पतियों को बंदूक के बल पर अपहरण करने का मामला
सामने आया था। कांग्रेसियों ने 8 घंटे तक हाईवे जाम किया था। वहीं गुरुवार को मतदान के दौरान भाजपा कांग्रेस के समर्थकों के बीच ईंट और पत्थर चल के साथ ही रानीखेत रोड पर हवा में फायरिंग किए जाने की सूचना भी है। वहीं चुनाव नतीजों में कांग्रेस प्रत्याशी आरती ने बाजी मारी, जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र का छावनी में तब्दील कर दिया। इस तरह पुलिस का पहरा रहा है। दोराहाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जमकर विवाद हुआ। बुधवार को 2 बीडीसी सदस्यों की पत्नियों के किडनैप का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने से लेकर हाईवे तक हंगामा काटा है। आरोप लगाया गया कि कोला से बीडीसी विमला देवी के पति संतोष कुमार और पलद्याणी से बीडीसी दीपा देवी के पति दीपक कुमार का विपक्षियों अपहरण कर लिया था। उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें तलाशने की मांग की थी। अल्मोड़ा के 11 में से 7 ब्लॉकों में भाजपा का कब्जा। अल्मोड़ा जिले के 9 ब्लॉकों में से गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव संपन्न हुआ। अब जिले के सभी ब्लॉकों को ही ग्रामीणों के उनके मुखिया मिल गए हैं। 11 में से भाजपा ने 7, कांग्रेस ने 3 में कब्जा किया। वह ताड़ीखेत में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। जिले में 11 और सल्ट और ताकुला ब्लॉक में प्रत्याशी निर्विवाद ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुए थे। 9 ब्लॉकों में से प्रमुख के लिए गुरुवार को चुनाव संपन्न हुआ। हलबाग में भाजपा की हिमानी कुंडू 24 मतों के अंतर से जीत गई। वहीं हिमानी को 32 तो उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस की बबीता भागोनी को 7 मत प्राप्त हुए। ज्येष्ठ उप प्रमुख मनीषा बिष्ट और कनिष्ठ उप प्रमुख जानकी देवी ने जीत दर्ज की। शालदेव में भाजपा के मथुरा दत्त ने निर्दलीय उम्मीदवार भुवन सिंह को हराकर जीत दर्ज की। दोराहाट में कांग्रेस के आरती ने भाजपा की ममता भट्ट को हराया। भेषिया छाना में भाजपा की नीमा आर्या ने कांग्रेस के सूरज कुमार को हरवाया। भिकियासैंण में भाजपा के सतीश नैनवाल ने जीत दर्ज किया। लमगड़ा में भाजपा के त्रिलोक रावत सर्वाधिक मत हासिल कर ब्लॉक प्रमुख बने हैं। धौला देवी ब्लॉक से कांग्रेस की लीला बिष्ट प्रमुख बनी है। वहीं ताड़ीखेत में निर्दलीय प्रत्याशी बोखली ने जीत दर्ज की। चौखुटिया में भाजपा की चेतना नेगी ने कांग्रेस के महेश को 11 मतों से हराकर परचम लहराया है। अल्मोड़ा में जिला अध्यक्ष का ताज हेमा के सर। अल्मोड़ा में हेमा के सर रहा अध्यक्ष का ताज। धारानौला स्थित जिला पंचायत सभागार में गुरुवार को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। भाजपा की हेमा केड़ा ने धमाकेदार जीत दर्ज कर भाजपा का ताज अध्यक्ष का ताज पहना है। उन्हें 24 सदस्यों ने वोट दिया, जबकि कांग्रेस की सुनीता कुंजवाल को 20 मत मिले हैं। यूकेडी के सरस्वती देवी को अपने ही वोट से संतोष करना पड़ा। गुरुवार सुबह ठीक 10 बजे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव शुरू हुआ। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए डीएम आलोक कुमार पांडे, एसएसपी देवेंद्र पीचा, एडिशनल एसपी हरवंश सिंह की देखरेख में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूरी मतदान प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों के बीच हुई। मतदान के लिए पहले भाजपा प्रत्याशी हेमा केड़ा के साथ जिलाध्यक्ष महेश नयाल की अगुवाई में सदस्यों का झुंड पहुंचा। यूकेडी प्रत्याशी सरस्वती किरोला वोट देने पहुंची, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता कुंजवाल के नेतृत्व में कांग्रेस समर्थित सदस्य मतदान को आए। पूरी प्रक्रिया करीब 1.5 घंटे में निपट गई, जिसके बाद मतपेटी को सील कर दिया गया। ठीक 3 बजे मतगणना शुरू हुई। मतगणना से भाजपा की हेमा केड़ा के पक्ष में 24, कांग्रेस के सुनीता को 20 और यूकेडी की सरस्वती किरोला को अपना ही वोट मिला। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार पांडे ने जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता कुंजवाल को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। बागेश्वर में सोवा जिला पंचायत अध्यक्ष और विशाखा बनी उपाध्यक्ष। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ व कनिष्ठ उप प्रमुख के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा की शोभा आर्या और उपाध्यक्ष पद पर विशाखा खेतवाल विजयी रही। बागेश्वर ब्लॉक प्रमुख पद पर दीपी गरुड़ से किशन बोरा तथा कपकोट में भावना साई विजयी रही है। 4 महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका मिला। जीत के बाद भाजपा का कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया तो कांग्रेस में निराशा दिखी। जिला पंचायत अधिकारी आशीष भट्टगाई ने जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष को प्रमाण पत्र दिए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान सुबह 10 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच पंचायत सभागार में हुई। 11:30 बजे तक 19 में से 18 सदस्य ने मतदान कर लिया था। एक निर्दलीय सदस्य 1 घंटे बाद पहुंचा। 3 बजे मतगणना हुई। मतगणना भाजपा की शोभा आर्या विजयी घोषित हुई। उन्हें 12 मत मिले। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस की सरोज को पराजित किया। सरोज को 6 मत मिले, जबकि 1 मत निरस्त किया गया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर विशाखा खेतवाल विजयी रही। उन्होंने 10 मत प्राप्त कर अब निकटतम प्रतिद्वंदी नवीन परिहार को पराजित किया। परिहार को 9 मत मिले। भाजपा ने 2019 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों को रिपीट किया है। विजेताओं को प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। अल्मोड़ा में सभी सड़कों पर गिरे पेड़ और बोल्डर। बागेश्वर में बारिश से समूचा क्षेत्र हुआ जलमग्न। सल्ट में भूस्खलन से सड़कों पर फंसे वाहन। रुद्रपुर में रीना बनी ब्लॉक प्रमुख। सितारगंज के बैगुल में आई बाढ़ से 250 से अधिक घर हुए जलमग्न।